राजधानी दिल्ली के एक इलाके में ट्रैफिक की भारी समस्या से निजात दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी और नॉर्दर्न रेलवे एक योजना लेकर आई है। इस योजना में एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा जिससे कि ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगा। अब इस ट्रैफिक सिग्नल की एपिसोड में आज जानेंगे कि ये अंडरपास और फ्लाईओवर दिल्ली की किस जगह पे बनाया जाएगा, इसमें कितनी लागत आएगी और किस तरह से वहाँ ट्रैफिक मैनेज होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय। दिल्ली के हर इलाके में ट्रैफिक की बड़ी समस्या बनी हुई है और दिल्ली सरकार लगातार ही ट्रैफिक के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। किस तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या से दिल्ली वालों को निजात दिलाया जाए, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग और नॉर्दर्न रेलवे भी एक योजना लेकर आई है, जिस योजना के तहत रोहिणी के एक इलाके में ट्रैफिक से मुक्ति दिलाई जा सके। दरअसल इस योजना में एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर बनाने की योजना है। इसमें करीब 109 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। एक बार इस पूरी खबर के बारे में जानते हैं। दिल्ली के एक इलाके को भारी ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग ने नॉर्दर्न रेलवे के साथ मिलकर एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास बनाने की योजना बनाई है। इन दोनों का निर्माण उत्तर पश्चिमी दिल्ली में रोहिणी इलाके के पास हेरा कला में 109 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस बारे में एक अधिकारी ने जानकारी दी है और बताया है कि दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन के हिस्से पर स्थित इस जगह पर फिलहाल एक मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग है और जिस वजह से भीड़ भाड़ वाले समय में इस रूट पर भारी ट्रैफिक जाम रहता है। यानी जो क्रॉसिंग एक मानव युक्त यानी जो इंसानों ने एक क्रॉसिंग बनाई हुई है, टेम्पररी क्रॉसिंग आप कह सकते हैं, उस वजह से वहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है। जानकारी मुताबिक कॉरिडोर सुधार प्रोजेक्ट प्लान के हिस्से के तौर पर यहां पर 4 लेन का करीब 800 मीटर लंबा रेलवे ओवर ब्रिज यानी फ्लाईओवर बनाया जाएगा और इसके अलावा 5 मीटर चौड़ा एक रेलवे अंडरपास भी बनाया जाएगा, जिसमें पैदल चलने वालों के आने जाने के लिए 1.2 मीटर का फुटपाथ भी तैयार किया जाएगा। अंडरपास के अंदर फुटपाथ एक रैंप के जरिए ऊपर की सड़क से जुड़ा होगा। वहीं एक सीनियर अधिकारी की माने तो रेलवे ने अपना काम पहले ही कर दिया है। ये काम बदले हुए MOU के हिसाब से डिपॉजिट बेसिस पर किया जा रहा है, जिसे जल्द ही फाइनल किया जाएगा और प्रोजेक्ट को एक तरह से सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी। लोकल ट्रैफिक की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक यूटर्न बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 109 करोड़ रुपए है। साल 2015 में दिल्ली सरकार ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 10 मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग हटाने की योजना बनाई थी और ये प्रोजेक्ट उन्हीं में से एक है। 2020 में इस प्रोजेक्ट के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी की गई। एक साल बाद 2021 में दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। हालांकि 2022 में ड्राइंग बदल दी गई। फिजिबिलिटी स्टडी में इस हिस्से पर गाड़ियों की पार्किंग की जगहों और रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने और खुलने के समय को ध्यान में रखा गया था। अब फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के लिए मौजूदा रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है और ये काम नॉर्दर्न रेलवे करेगा। ये जो योजना एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर की है, इसमें भी नॉर्दर्न रेलवे और पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग साथ में काम करेंगे। ये जो तमाम जानकारी दी है वो पीडब्ल्यूडी के एक सीनियर अधिकारी ने दी है और अगर ऐसा होता है तो रोहिणी के खेरा कला क्षेत्र में ट्रैफिक की बड़ी समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगा, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या से न सिर्फ ईंधन की खपत होती है बल्कि लोगों का वक्त भी ट्रैफिक में बीतता है, जिस वजह से कई ज़रूरी काम लोग नहीं कर पाते। लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकार ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए दिल्ली के हित में फैसले ले रही है और ये फैसला भी उन्हीं में से एक है। अब देखना ये है कि पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग और नॉर्दर्न रेलवे के साथ मिलकर कितनी जल्दी इस काम को अंजाम दिया जाएगा और 109 करोड़ रुपए की जिस लागत से ये पूरा काम होगा उसमें कितनी तेज़ी से ये अंडरपास और फ्लाईओवर बनेगा ताकि लोगों को आसानी से ट्रैफिक से निजात मिल सके। फिलहाल आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें दिल्ली तक के साथ।